जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊँगा फिर आकर के ए भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल जाए कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उनसे यक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ये शब्द उस नौजवान के हैं जो अपने बचपन से ही अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के सपने देखने लगा था और जवानी तक पहुँचते पहुँचते ही अपने आप को मुल्क पर कुर्बान कर दिया। जी हाँ, द मुस्लिम फाइटर में आज हम बात कर रहे हैं अशफाक उल्लाह खां की। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में हुआ था। इनके वालिद का नाम शफीक उल्लाह खां और वालिदा का नाम मोहसिना था। इनका परिवार क्षेत्र के रसूखदार परिवारों में से था। परिवार के अधिकतर लोग सरकारी नौकरी में थे। इनके वालिद शफीक उल्लाह खां भी कोतवाल थे। अशफाक उल्लाह खां को अंग्रेज़ों की गुलामी बचपन से ही परेशान करती थी। वे बचपन से ही देश के लिए कुछ करने के लिए बेताब थे। इसी वजह से अशफाक उल्लाह खां का मन पढ़ने में नहीं लगता था। देश की आज़ादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों की कहानियाँ वे बड़े शौक से सुनते थे। छोटा उल्लाह खां अशफाक उल्लाह खां के बड़े भाई थे और राम प्रसाद बिस्मिल के सहपाठी थे। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र केस के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ब्रिटिश पुलिस से फरार थे। छोटा उल्लाह खां अशफाक उल्लाह खां को राम प्रसाद बिस्मिल की वीरतापूर्ण देशभक्ति की कहानियाँ सुनाया करते थे। जब 1920 में बिस्मिल शाहजहांपुर आए तो अशफाक उल्लाह खां ने उनसे मुलाकात की और उनके संगठन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू पंडित समुदाय से थे जबकि अशफाक उल्लाह खां एक मुस्लिम, लेकिन दोनों का उद्देश्य अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराना ही था। अतः राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें अपने संगठन में शामिल होने की अनुमति दे दी। बिस्मिल ने स्वीकार किया था कि अशफाक उल्लाह खां को उन्हें अस्वीकार करने के लिए बहुत दबाव झेलना पड़ा, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती सामान्य लोगों से अधिक थी क्योंकि यह समान विचारधारा, आदर्शों और देशभक्ति पर आधारित थी। उसके बाद दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। अशफाक उल्लाह खां की कोशिश रहती कि उनकी तरह और मुस्लिम युवक भी उनके क्रांतिकारी दल का हिस्सा बने। महात्मा गांधी का प्रभाव अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर शुरू से ही था, लेकिन जब चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनको बड़ा दुख हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें एक ट्रेन लूटने की योजना बनाई जो सरकारी खजाना लेकर जा रही थी, जो अंग्रेजों ने भारतीयों से ही लूटा था। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह खजाना लूट लिया, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत पागल हो उठी। अशफाक उल्लाह खां व चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर बाकी सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। ये दोनों अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। अशफाक उल्लाह खां बनारस में रहने लगे और एक कंपनी में काम करने लगे। यहाँ उन्होंने 10 महीने तक काम किया और कमाए गए पैसों से क्रांतिकारियों की मदद की, लेकिन उनके एक दोस्त ने इनाम के लालच में उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। जेल में अशफाक को तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें सरकारी गवाह बनाने की भी कोशिशें की गई, लेकिन अंग्रेज अपने इरादों में किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सके। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उनकी इस शहादत ने हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत कर दिया। अशफाक उल्लाह खां के दिल में अपने मुल्क की आज़ादी के जुनून को उनके द्वारा लिखी गई ये लाइनें खुद बयां करती हैं। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाना है,
आज आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डर कर कहीं जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। वे शस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से ही हम जमी को ता चरख गुजा देंगे। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एक दम में गवा देंगे। उफ तक भी जमा से हम हरगिज न निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर को झुका देंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ गन मशीने हम सीना अड़ा देंगे। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। मुसाफिर जो अंडमान के तुमने बनाए जालिम, आज़ाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। जय हिंद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें। जय हिंद।